पर किस चीज का? सर कौन सा टेस्ट? ओ जी बेटे। यार मैं कह रही हूँ किस चीज का? नीचे से मेरा बैग भी लाइन, मेरी ना बैटरी डाउन हो गई है जल्दी से। हाँ मेरी बैटरी बड़ा सर तुझे आपकी बैटरी? सर आपकी। हाँ बैग ले आए पूरा, आपको नहीं पता लगना कहाँ है वो। सर क्या करना है आज? आज हमने ज्योग्राफी पढ़नी है, चैप्टर 2 क्लाइमेट, द क्लाइमेट। ओके सर। सर लेकिन टेस्ट में सर चैप्टर 1 आएगा ना? व्हाट? टेस्ट में सर चैप्टर 1 आएगा ना? ज्योग्राफी का? नहीं यस नहीं, सर। जहां तक हम पढ़ रहे हैं वो सब आएगा बेटे। ओके। ऐसा ना कर, मुझे लगा डड्डू बोलने लगा। यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डड्डू? फ्रॉग? नहीं नहीं, टोड। हालांकि मैंने बायो नहीं पढ़ी, आई वॉज अ बिजनेस स्टूडेंट ऑल माई लाइफ। हाँ लेकिन आई नो लिटिल बिट बायो। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टोड एंड फ्रॉग? हाँ स्क्रीन शेयर करनी? टोड पानी में नहीं होते हैं। जी फले जी ओ बंद हो गया यार, ये स्विच तो लगाना प्लीज। आप बेशक आगे आ जाओ अगर आपको मुश्किल हो रही है ना, नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा बैलेंस भी करना, स्क्रीन बैलेंस। कोई बात है। कहता है एक बंदे ने, एक बहुत काला बंदा आया और उसने दरवाजा खटकाया, उसने कहा काला ने भेजना। कहता अंदर से एक और काला आया, वो उससे भी काला था और उसने कहा, कहता काला कर नहीं का। रेसिस्ट किसने कहा है? क्या चीज रख गई? रिंग अटक गई, कोई बात नहीं। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो टेक्निकल हैं, रिलेटेड विद द क्वेश्चन पेपर। शट योर माउथ। पोस्ट बना दे मुझे जरा वहां से। नहीं दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं पास नहीं करेंगे हम आज। हम पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेंगे। पास पेपर नहीं मैं करवा रहा अभी। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत सारे जो क्लाइमेट से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस है ना वो सारे आज समझा दूंगा, ताकि आपकी जितनी एम्बिग्विटीज है ना क्लाइमेट से रिलेटेड, और क्लाइमेट समझाऊंगा।
अच्छा वैसे स्टार्ट करते हैं, ये तो काम चलता रहेगा। हमने पाकिस्तान को क्लाइमेट के हिसाब से 4 जोन्स में बांटा हुआ है, 4 जोन्स, ठीक है। उन जोन्स के नाम क्या है? हाईलैंड जोन, लो लैंड जोन या सेमी एरिड जोन, एरिड जोन और कोस्टल क्लाइमेट। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, हमें कुछ चीजें समझनी है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिड जोन? मैं पूछा तुझे मैंने पहले भी कहा था हाथ ना खड़ा किया कर, ऐसा लगता है स्केयर क्रो आ गया। अच्छा तो साथ लोगों अगर एरिड जोन, ऐसे जोन को कहते हैं, इन डेफिनेशन एरिड जोन इज अ जोन इन विच it receives less than 250 milliliter बारिश a year per annum, ठीक है। एक रेगुलर कोक की बोतल से कम पानी पूरा साल बरसता है ऐसी जगह पर, उस जगह को हम एरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब एरिड जोन ऑफ कोर्स ऐसा एरिड जोन जो होगा वहां वेजिटेशन जो होंगी वो सिर्फ हर्ब्स एंड शर्ब्स होंगी, ठीक है। हर्ब इसके साइज की होती है और शर्ब उसके साइज की होती है, VUTT के साइज की, ठीक है। सो हर्ब्स एंड शर्ब्स, बात समझ आ गई। ऐसी जगहों पे कैक्टस भी पाए जाते हैं, जो ट्रीज होते हैं उनको मोस्टली कैक्टस, कैक्टस आपको पता ना दोजख का पौधा है, ये जो कांटेदार पौधे हैं ये दोजख के पौधे हैं, अल्लाह ने दुनिया में उतारे हुए ताकि इंसान को पता लगे कांटा भी है, इंसान को पिलाए जाएंगे खिलाए जाएंगे, ये कांटे इंसान ने खाने हैं दोजख में, अस्तगफिरुल्लाह। सो ऐसे कैक्टस के ट्री भी नजर आते हैं आपको, हाँ। तुम लोगों को डराने के लिए। अच्छा अब जरा चुप हो जाओ, अब बीच में मजाक मैं करूंगा, मैं जानबूझ के इसलिए करता हूँ ताकि आई जस्ट वांट टू गेन योर अटेंशन, ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के बीच में टोटके लगा देता हूँ। अच्छा तुझे यार तू बड़ा ही इतना के दूर से नजर आ रहा होता मुझे। वैसे ये देखो आपस की बात है, मेरा अंगूठा और ये एक जैसे हैं, है ना। अच्छा कल ही मैं देख रहा था, मैं कहा सेम बट जैसा है। अच्छा अब बोली ना, जो जितने भी जोन्स है ना, उसमें पहली तो बात हमें ये समझनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तूने नहीं हाथ खड़ा करना, जो मना किया मैंने। क्या 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 मतलब होता है वेदर और इसमें क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मैंने पूछा तुझसे BUTT, अभी कहा चुप हो जा। हाँ टाइम लॉन्ग, और व्हाट इज वेदर? वेदर रिपोर्ट डेली एक नया वेदर होता है, आज क्लाउडी है, कल सनी है, परसों शायद फॉगी हो, ये सारी ये डे टू डे रिपोर्ट को वेदर रिपोर्ट कहते हैं। जबकि जो क्लाइमेट एक खास एरिया का तकरीबन 30 साल तक जब हम नोट करें पर एवरेज, अगर वो एक जैसा हो तो हम कहते हैं ये क्लाइमेट जो है यहाँ पर मोस्टली ड्राई होता है, यहाँ मोस्टली क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है, यहाँ मोस्टली क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है। हम डाटा कैसे निकालते हैं? फॉर 30 ईयर्स की बेस पे, पिछले 30 ईयर्स की बेस पे कैलकुलेट करते हैं। साइंस में कितनी अजीब है, लोगों को टाइम गिनने पे लगाया हुआ है। जी प्लीज तू हाथ पूरा ऊपर खड़ा किया कर, ठीक है, तेरा मुंह भी हाथ जैसा ही है, हाँ। यहाँ कोई एरिया है जो क्लाइमेट बेस्ड, तो पहले अपना क्वेश्चन दोबारा से रीफ्रेज कर और सोच के व्हाट यू। बेटे आपका पूरा पाकिस्तान जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी वर ऑन योर चेयर्स, जब हम स्टूडेंट थे तो 6 मंथ्स की गर्मियां होती थी, 6 मंथ्स की सर्दियां होती थी। आज आप इन चेयर्स पे हो तो 9 मंथ्स की गर्मियां हैं और 3 मंथ्स की सर्दियां रह गई हैं, और 3 मंथ्स में भी 1 जनवरी का मंथ होता है जो सर्दी का होता है, उसके बाद फरवरी जैसी शुरू होनी है, फरवरी 15 के बाद यू वोंट फील गर्मी, थोड़ी थोड़ी सी शायद आ जाए, दिन के टाइम गर्मी आ जाएगी और रात में थोड़ा थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, जिसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि ये स्प्रिंग आ गया है, ठीक है। तो वेदर चेंज हुआ है, इसी को वेदर कहते हैं। मैं 40 साल का हो गया हूँ, 30 साल पहले, ठीक 30 साल पहले 6 महीने की गर्मी थी, 6 महीने की सर्दी थी। 30 साल के एक सर्कल के बाद 9 मंथ्स की गर्मी आ गई है, और जब आप 40 साल के होंगे तो शायद गर्मी ही हो। आप कहा करेंगे अपने बच्चों को बताकर, बेटे ऑरेंज नहीं होता, ऑरेंज वो जो हमने टीवी पे देखा है वो हमारे मुल्क में भी उगता था।
हम खाते थे सीरियसली, ठीक है। जैसे कि हम अब सुनते हैं कि पुराने वक्तों में पैसों की बड़ी वैल्यू थी, पैसे लेकर जाते थे, बड़ी ज्यादा चीजें मिल जाया करती थी। अब तो पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई है, ठीक है। हम सुनते होते हैं कि वो जिना की जो सैलरी थी वो 1500 रुपया हुआ करती थी, जो आज का 3.5 करोड़ रुपया बनता है। वो किसी एक क्लाइंट से 1500 रुपया लिया करते थे उस जमाने में। उस जमाने में, जिस जमाने में 8 रुपए की भैंस आया करती थी, भैंस 8 रुपीज की थी। खैर, तो अब वो जमाने थे। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को बताया करो कि बेटे वो जो ऑरेंज था ना, ऑरेंज सर्दियां यहाँ आती थी और वो ऑरेंज हुआ करता था। ये तो अब गर्मियां आ गई हैं ना, बुरे हालात हो गए हैं, तो बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे जो खाते पीते होंगे, क्योंकि गुर्बत फैलेगी और तेजी से फैलेगी, जो हालात चल रहे हैं फी जमाना, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन खैर, वो डिस्कनेक्ट कर दिए। क्लास चल रही है? अमार, आर यू ऑनलाइन? यस सर, क्लास चल रही है, चल रही है, ओके ओके। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट का तो फर्क आपको समझ आ गई। अभी हाईलैंड जोन की बात करें तो हाईलैंड जोन हर वो एरिया, क्योंकि नाम ही बता रहा है हाईलैंड जोन, हर वो एरिया जहां प्रेसिपिटेशन 3 किस्म में आती है। प्रेसिपिटेशन कहते हैं पानी का किसी भी तरीके से जमीन पे आना। पानी किस तरीके से जमीन पे आता है, कोई बताएगा? बारिश, रेन, स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स, और भी तो है, तो बता भाई। हाँ भाई, 3 तरीके हैं। पानी 3 तरीकों से जमीन पे आता है। एक आता है रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म। इन 3 तरीकों से पानी जमीन पे आता है। तो ये जो हाईलैंड जोन है, इन जोन्स में जो प्रेसिपिटेशन होती है वो मोस्टली इन 3 तरीकों में ही होती है। आपको मरी में, सवात में, हुंजा में, कागान नारान में, कश्मीर की पहाड़ियों में, शेयर करूं? कोस्टल, सर आप अपने लैपटॉप से भी स्क्रीन शेयर, अच्छा ओके ठीक है, कर लिया। कर लिया जी, नजर आ रहा है? उसको फोकस करना पड़ेगा। जी ब्लर नजर आ रहा है? बेटे अपनी ऐनक चेंज करें, हमें तो सही नजर आ रहा है। आपको ब्लर नजर आ रहा है? वाकई तुम्हारी नजर कमजोर हो गई यार, हमें तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब नजर आया कुछ? नहीं आया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ चेयर, जिनको आप जरा वादे हो जाएगा। अब क्लियर नजर आ रहा है? नोट शेयर कर दूंगा। हाँ, आपको ब्लर नजर आ रहा है? शर्म कर, अपनी नजर चेक करवा। हाँ, मैं कर दूंगा अभी। जस्ट कीप योर लिप्स टाइटली शट। अच्छा जी, बता रहा था, आपको नजर आ रहा है ना बेटे, और क्लियर नजर आ रहा है? अमार, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया तो वो सही है बिल्कुल। ओके गुड। प्रेसिपिटेशन 3 किस्म की होती है हाईलैंड जोन में, ठीक है। बर्फ भी पड़ती है वहां, बारिश भी होती है वहां, ज़ालाबारी भी होती है वहां, हेल स्टॉर्म भी आते हैं, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म, ये तीनों तरीके से हाईलैंड जोन के अंदर पानी जमीन पर आता है। जो कि इसके मुकाबले में सेमी एरिड जोन या लो लैंड जोन, जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, ये लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, कराची, ये सब सेमी एरिड जोन में आते हैं। इनको सेमी एरिड जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फीचर ये है कि यहाँ बारिशें सिर्फ एक सर्टेन सीजन में होती है, और वो सर्टेन सीजन है सिर्फ मूनसून का सीजन। या कुछ एरिया है जहाँ पे वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से आजकल बारिश हो रही है, ये वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो कुछ सीजन ही है बारिश के, वरना सारा एरिया ड्राई रहता है, हमारा सारा साल ड्राई चलता है। बस कुछ कुछ सीजन होते हैं जहां बारिशें होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको सेमी एरिड जोन या लो लैंड जोन बोलते हैं। ये सारा लो लैंड जोन जो है ये प्लेन्स में आता है, ये प्लेन लैंड होते हैं,
यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, इसलिए कि यहाँ पे दरिया आते हैं, जो ऊपर से बर्फ पिघलती है वो नीचे लो साइड पे आ जाती है। और पाकिस्तान की नेचुरल टिल्ट है, नॉर्थ से साउथ पाकिस्तान का पानी बहता है, ठीक है। सो खुद ब खुद पानी ऊपर से पहाड़ों से पिघलता हुआ नीचे आता है और दरियाओं की सूरत में, नदी नालों की सूरत में वो फ्लो नीचे की तरफ करता है। इसके बाद आगे आ जाता है जी कोस्टल एरिया का क्लाइमेट। ये जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट है ना, इसको समझने के लिए पहले हमें एक बात समझनी है, वो है कि जो पानी होता है ना, पानी वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। पानी देर से गर्म होता है एंड देर से ठंडा होता है। इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन एंड इट टेक्स टाइम टू गेट हॉट। अब इस फीचर को अप्लाई करते हैं जी, मैं पानी की फीचर बता रहा हूं, फिर इसको अप्लाई करवाऊंगा आपको ओशन से। मेरी स्पीड से आगे मत चलें वरना ठोकर खा जाएंगे। अच्छा जी, फिर अब जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट है, अगर हम सिर्फ कराची की एग्जांपल लेते हैं तो कराची में जैसे आजकल बहुत सर्दी है, तो अब जाकर वहां सर्दी आई है। नवंबर दिसंबर में वो लोग स्वेटर नहीं पहनते, उधर पंखे चल रहे थे, अब जाके उन्होंने भी थोड़े से स्वेटर पहने क्योंकि थोड़ी सी सर्दी वहां पे अब आई है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पानी है उसकी क्वालिटी है कि वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। लैंड से उठने वाली गर्म हवाएं जब पानी की ठंडी हवाओं के साथ टकराती हैं तो न्यूट्रल हो जाती हैं। ये वजह होती है जिसकी वजह से वहां बारिश नहीं होती है। कराची में तो पानी इतना है, समंदर है, हर रोज बारिश होनी चाहिए, लेकिन रोज बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहां पर मसला ये है कि वो जो इर्द गिर्द की जो हवाएं हैं ना, जो गर्म हवाएं हैं, वो ठंडी हवाओं से टकरा कर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और ऊपर नहीं जा पाती। क्योंकि बारिश बरसने के लिए एक फिनोमेना चाहिए। वो फिनोमेना ये है कि पानी को बुखारात में बनना है, पानी को इवेपोरेट होना है, स्टीम में कन्वर्ट होना है और एक खास हद पे ऊपर जाके कंडेंस हो जाना है, कूल डाउन हो जाना है। और वो जहां कंडेंस होता है वो पानी के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बर्फ में कैद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं, हाँ बोलो, वो यही है। अच्छा जी, हमारे जितना भी नॉर्दर्न एरिया है वो सारा हाईलैंड जोन है। जितना भी कोस्टल एरिया है उसको हम कोस्टल एरिया ही कहेंगे। और वहां का जो क्लाइमेट है वहां मैरीटाइम इन्फ्लुएंस करता है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या है? इसी बला का नाम मैरीटाइम है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि लैंड गर्म होता है और पानी ठंडा हो जाता है। मिसाल के तौर पर सर्दियों की एग्जांपल लेता हूं, तो सर्दियों में अब आकर पानी ठंडा हो गया, लेकिन इससे पहले पानी ठंडा नहीं था, पानी अभी गर्म था, समुद्र का पानी अभी गर्म था, और जो लैंड का जो ठंडी हवाएं थी वो जब उससे टकराती थी तो न्यूट्रलाइज हो जाती थी और पूरे कराची का एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा अच्छा सा हो जाता था। लेकिन अब आकर वहां लैंड भी ठंडा हो गया है और पानी पहले ही ठंडा था, तो पानी ठंडा होने की वजह से वो अब सारी जगह पे थोड़ी सी सर्दी आ गई है। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो पानी अभी ठंडा ही होगा और उसको टाइम लगेगा। वो जाके सितंबर में, जून जुलाई के मिड में जाकर वो कहीं गर्म होना शुरू होता है और सितंबर में जाकर फुल गर्म होता है। उस वक्त फिर वहां पे कहते हैं अब वहां पे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। फील लाइक वहां टेम्परेचर होता है 40 लेकिन फील लाइक 48 है कराची में, लोग बेहोश होने लग जाते हैं क्योंकि वेदर सल्ट्री हो जाता है, वेदर क्लोज हो जाता है। क्यों? लैंड भी गर्म हो जाता है और पानी भी गर्म हो जाता है। जब दोनों गर्म हो जाते हैं तो क्लोज हो जाता है, इसीलिए वहां बारिश भी हो जाती है। फिर जब तक ये दोनों लैंड और पानी गर्म ना हो, हवा ऊपर जो इवेपोरेशन है वो ऊपर होती नहीं है और कंडेंसेशन होती नहीं और बारिश होगी नहीं। बात समझ आई? तो इस फिनोमेना को कहते हैं मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ये है कोस्टल एरिया का क्लाइमेट। और कोस्टल एरिया का क्लाइमेट सिर्फ पानी की इस क्वालिटी की वजह से, देर से गर्म होने की वजह से और देर से ठंडा होने की वजह से, वहां पे जो क्लाइमेट है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आते हैं, बात करते हैं डेजर्ट एरियाज की। पाकिस्तान के जितने भी डेजर्ट एरियाज हैं वहां एरिड जोन है। वो एरिड जोन, वहां बारिश होती ही नहीं, अगर होती है तो बहुत कम, बहुत थोड़ी, ठीक है। इस जोन में वेजिटेशन ही नहीं होती है। ये है, ये सारा आपका यहां तक डेजर्ट्स हैं, ये सारे डेजर्ट्स हैं।
ये डेजर्ट है, यहां करके डेजर्ट है, थल, ठीक है, खारान, थरपारकर, और ये पंजाब का ये सारा भावलपुर का एरिया, भावलनगर का एरिया, और ये सिंध, ये सारे का सारा एरिया जो है ये बेसिकली क्या है, ये एरिया आपका एरिड जोन कहलाता है। इस एरिड जोन के अंदर इधर ये लैया और भक्कर है, यहाँ पर ये इस जगह पर लैया और भक्कर, ये भी वो जगह है जहां पर एरिड जोन है, यहाँ बारिशें नहीं होती हैं, यहाँ डेजर्ट है, और सैंड जो है, सैंड की भी एक क्वालिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सैंड सूरज की रोशनी पड़ते साथ ही गर्म हो जाती है, इसीलिए चने भूनने वाले, छली भूनने वाले हमेशा अपने पास क्या रखते हैं, सैंड, क्योंकि वो थोड़ी सी आग लगने से भी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी हीट हो जाती है, इसलिए वो चीज को जल्दी पका देती है, तो वहां हीट नॉर्मली जरा ज्यादा होती है। ठीक हो गया? तो एरिड जोन होने की वजह से वहां वेजिटेशन नहीं होती है। अब वापस आते हैं फिर हाईलैंड जोन पे। हाईलैंड जोन का एक और फीचर देखते हैं। हाईलैंड जोन में मैंने जैसे बताया कि लोग ट्रांसह्यूमस एक्टिविटी करते हैं। हाईलैंड जोन के अंदर लोग ट्रांसह्यूमस एक्टिविटी करते हैं। वो क्या एक्टिविटी होती है? दे हैव 2 होम्स, 1 परमानेंट होम नीचे वैली में, 1 परमानेंट होम ऊपर पहाड़ों की टॉप पे। जब बर्फ बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत आती है, दे गो डाउनस्टेयर्स, नीचे वैली के अंदर चले जाते हैं ताकि वहां वेदर की जो हार्शनेस है उससे बच सकें। और जब वो पिघल जाती है बर्फ तो दे गो अप स्ट्रीम, ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर पहाड़ियों पे, माउंटेन्स की टॉप पे, वहां उनका घर होता है। तो इसको ट्रांसह्यूमस एक्टिविटी कहते हैं। नॉर्दर्न एरिया के मोस्टली लोग जो होते हैं वो रिलेटेड टू होते हैं किसके साथ? होटलिंग लाइन के साथ, टूरिज्म लाइन के साथ, वो इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। ठीक है? और ड्राई फ्रूट सुखाते हैं, और कारपेट वीविंग इंडस्ट्री होती है जिसमें काम करते हैं, और क्या करते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स, यस वेरी राइट, हैंडमेड ज्वेलरी। ठीक है जी। जब नीचे पानी आना शुरू हो जाता है तो वैली जो है, वैली के अंदर वेजिटेशन नहीं बचती है क्योंकि पानी का फ्लो नीचे की तरफ हो जाता है। तो दे गो अप स्ट्रीम, ऊपर पहाड़ों में, ताकि पानी के बहाव से बच सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो पानी में आ जाती हैं। ठीक है जी। इस तरह आप आते हैं सेमी एरिड जोन। यहां लोगों के सेटल्ड घर होते हैं, एक ही घर होता है, जैसे हमारा लाहौर में एक ही घर है। ठीक है? ये बट की तरह एक जोर से लगाना। ओहो बच गए। अच्छा। खैर, हमारे सेटल घर होते हैं, परमानेंट घर होता है, और मोस्टली लोग पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब कौन सा है? ये वाला पंजाब है, ये सिंध है। इस पंजाब और सिंध के अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं? मोस्टली दे टेंड टू रिलेट विद एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड बिजनेसेस। हमारी तकरीबन 52% पॉपुलेशन जो है स्टिल लिविंग इन कंट्री साइड्स, पंजाब में भी और सिंध में भी। वाई? बिकॉज ऑफ सो मेनी रिवर्स जो इधर से गुजरते हैं, और रिवर होने की वजह से यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लैंड प्लेन है, सो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। ये सेमी एरिड जोन की बात बता रहा हूँ, लो लैंड एरिया। ठीक है जी। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी हम कोस्टल एरिया की। यहाँ पे लोग सी रिलेटेड बिजनेस के साथ इंगेज होते हैं। वो क्या होता है? फिश इंडस्ट्री, फिशिंग करते हैं, और 4 महीने फिशिंग नहीं करते हैं। वो 4 महीने कौन से होते हैं जिनमें आर नहीं आता है? वो कौन से होते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त। These 4 months are the months when breeding season होता है फिश का, and during this season fishermen they do not go into the sea for fishing. They avoid fishing because अगर वो फिश पकड़ लेंगे तो नेक्स्ट ईयर की फिश जो है वो कम हो जाएगी। वैसे फिश के अंडों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हाट इज द वर्ड यू? मछली के अंडों को कैवियर कहते हैं जी, मछली के अंडों को कैवियर कहते हैं। जापानीज एंड थाईलैंड के लोग बहुत शौक से खाते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। यस, सुशी को। हाँ, ओ यस। हाँ, खराब होते हैं, कच्चे होते हैं, ये बेटे मुझे नहीं पता सर। एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं। हाँ जी। खैर हाँ, खाई थी मैंने, लेकिन मुझे बताया बाद में क्या था कि ये थी कैवियर।
तो फिर उसके बाद मैं सारा दिन सिर्फ, हाँ इट्स हलाल, पीपल ईट इट। हाँ थाईलैंड में खाई थी। हाँ मैं थाईलैंड के अंदर काफी चीजें प्रैक्टिस की थी। मैंने कॉकरोच का, मुझे पता ही नहीं लगा था। जब मैं खा चुका था, मैं कहा ये दाने दाने क्या थे, तो वो कहता कैवियर। मैं कहा कैवियर, हाँ जेली लाइक। मैं कहा यार ये बड़ी जबरदस्त है। उसने कहा, मैं कहा ये था क्या, मैं कहा हमने तो साबूदाना खाया हुआ था, ये कैवियर क्या है। तो कहता यार ये मछली के अंडे थे। मैं कहा बेड़ा गर्क क्या करा दिया मुझे। कॉकरोच तो मैंने खुद शौक से खाया था, क्योंकि मैंने सुना है, आपको पता है अमेरिका में कॉकरोच लोग बहुत तेजी से खाने लगे हैं। कॉकरोच एक वाहिद ऐसा इंसेक्ट है दुनिया के अंदर, आपको उसका एक प्लस बताने लगूं। कॉकरोच दुनिया में एक ऐसा इंसेक्ट है, अगर दुनिया में कहीं एटम बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। एक जानवर जो बच जाए वो कॉकरोच बचेगा। कॉकरोच को कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन इस टाइम तू कॉकरोच लग रहा है, जो तूने शर्ट पहनी है सेम, ऊपर से बोलता है तो सेम लग रहा है, तू ना बोल। तो वो कॉकरोच खाया था, लेकिन बड़ा क्रंची था, बड़ा मजा आया था थाईलैंड से। हाँ रियली आराम है। रेडी पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार अब आए चखा ना तो मजा नहीं आएगा। मकरू ही है, आई डोंट नो मकरू था क्या हराम था, लेकिन खैर मैं तो ऐसा क्या नहीं। मैं थाईलैंड गया था तो बाजार में फिर रहे थे, तो वहां पे रेडियो में जैसे हमारे यहाँ निम्को वो सब कुछ है, वो तो खा ही नहीं, मेरे जैसा बंदा नहीं खा सकता। लेकिन वो कॉकरोच की इतनी जबरदस्त फ्राइंग की स्मेल थी, ऐसा लगता था जैसे वाकई चिप्स है। तो मैंने कहा यार ये क्या है, कहता गौर से देख। मैंने गौर से देखा तो वो कॉकरोच है। मैं कही तो कॉकरोच है, कहता एक ट्राई कर। मैं कहता मैंने नहीं करना। तो उसने मेरे सामने करके खाया, तो उसकी आवाज इतनी टेस्टी आई थी, मैंने कहा यार मैं रह नहीं सका। फिर मैंने ट्राई किया, तो इट वाज गुड। टांगे शांगे नहीं बता, बस गया खा लिया। एनीवेज अच्छा जी अब बात करते हैं जो ये तो हमें समझ लगी कि हाईलैंड जोन कौन सा होता है, लोलैंड जोन कौन सा होता है, और इनके होते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में सीजन्स कितने हैं, कितने सीजन है पाकिस्तान में। ये वी आर द लकीएस्ट वन कि हमारे पास 4 सीजन है। दुनिया में कहीं भी 4 सीजन नहीं है, ठीक है, दुनिया में कहीं भी 4 सीजन नहीं है। चल बता भाई कौन कौन से सीजन है। मैंने पूछा है तुझसे कौन कौन से सीजन है। इनको एक वो सीक्वेंस में बताओ ना। समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, शिट इज अ बैड वर्ड। हाँ भाई, हाँ लेकिन जिस तरह ये बैठा हुआ है ऐसा लगता है आटे का थैला बैठा हुआ है। हाँ जी नहीं पता। पाकिस्तान में 4 सीजन है। बाहर के मुल्कों के अंदर जो होते हैं वो उनकी जो समर होता है वो तो बहुत ही माइल्ड किस्म का समर होता है। जैसे हुंजा वगैरह में समर होता है, जो हम हुंजा में समर मनाने जाते हैं, उस वक्त भी जैकेट पहनी होती है, ठीक है ना। तो वैसा उनका समर होता है। कनाडा का भी ऐसे होता है, अमेरिका का भी ऐसे होता है, यूके का अब यूके में पंखे लगे हुए हैं, अब यूके में पंखे लग गए हैं, गर्मी होती है। हाँ गोरे बेहोश हो जाते हैं, नाजुक बड़े हैं ना। तो वहाँ गर्मी यानी कि जैसे 35 टेम्परेचर होता है ना यहाँ पे, तो वहां अगर हो तो वो बेहोश हो जाते हैं। वो वन ऑफ माई कजन ही केम फ्रॉम अमेरिका, पेंसिल्वेनिया से आया हुआ था, तो वहाँ वो ठंडा एरिया है। तो यहाँ जुमा की नमाज में हम सब जुमा पढ़ने गए, तो वो पीछे गिर गया, सालों जुमा छोड़ के वो बंदा मर गया। और मैं बंदा मर गया नहीं, बंदा बेहोश हो गया था। वो कहता आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट फैंट, आई डोंट नो, इट्स टू हॉट। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। जी वो चिक्स होते हैं ना बेचारे। अच्छा सीजन्स, पाकिस्तान के 4 सीजन है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ये होता है, देखो अभी ये विंटर चल रहा है, विंटर जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद स्प्रिंग आएगा, ठीक है। अल्लाह का एक असूल है कि अल्लाह ताला एकदम से एक्सट्रीम वेदर आपके सामने नहीं ला देते कि आप घर से बाहर निकले तो आज सर्दी थी, कल बाहर निकले तो फुल सूरज चमक रहा हो और धूप निकली और पसीने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होता। हमेशा सीजन माइल्ड ट्रेवल करता है। कैसे, पहले विंटर है, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा, यानी कि स्प्रिंग में आपके जिस्म को इम्यून करेंगे अल्लाह मियाँ कि पहले थोड़ी सी अगर दिन में गर्मी है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होगी, रात ठंडी रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन भी गर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर समर आ जाएगा। फिर समर के बाद आहिस्ता आहिस्ता
फिर जब सर्दी की ट्रैवल करेंगे तो ऑटम आएगा, पहले पत्तों के सारे दरख्तों के पत्ते गिर जाएंगे, येलो हो जाएंगे, वो ऑटम की निशानी होती है कि हर दरख्त अपने, हाँ क्या तूने बताया, तो अपने अपने बात पे कायम रहते हैं ना बेटे, कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो शेकी था, ठीक है, लार्वा की तरह तो शेकी था। अच्छा तो 4 सीजन, ठीक है। अच्छा अब पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल सिस्टम कितने हैं? नंबर वन सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो रेनफॉल सिस्टम है उसका नाम है मूनसून सिस्टम। मूनसून सिस्टम, ये 2 किस्म की मूनसून है, एक है समर मूनसून, एक है लेट मूनसून। विंटर मूनसून नहीं उसको बोलते, वो है लेट मूनसून। समर मूनसून जो होती है वो जून 15 से शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो पहले आ गया टाइम से, लेकिन जून के एंड से शुरू होती है और आपके अगस्त तक चलती है, इसको कहते हैं समर मूनसून। ये हवाएं कहां से आती हैं? ये बेसिकली हवाएं आती हैं साउथ वेस्ट से। कहां से आती हैं? साउथ वेस्ट से। आई थिंक वी हैव अ पिक्चर हियर। जी जी, अच्छा जी, जी क्या नहीं है यार, ये तो नहीं। अच्छा तो साउथ वेस्ट से यानी कि कराची से एंड से पाकिस्तान के वो एंटर होती है। कहां से एंटर होती है मैं आपको दिखाता हूं कहां से एंटर होती है। ये है साउथ और ये है वेस्ट। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से आती हैं और ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाती है। ये हवाएं इतनी वेट होती हैं, पानी मॉइस्चर इतना कैरी करती हैं अपने साथ, क्योंकि समंदर के ऊपर से होकर आती हैं। ये सारा समंदर है, बे ऑफ बंगाल है, इंडिया की तरफ से ऐसे घूमती हैं ऐसे और ऐसे आती हैं अंदर पाकिस्तान के। और जब ये पाकिस्तान के अंदर आती हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी की जलथल कर देती हैं। और इसीलिए गर्मियों में मानसून रेन में 15 मिनट बारिश होती है और बाहर सैलाब आ जाता है। ठीक है, लाहौर में तो बारिश हो जाए तब मुसीबत, बारिश ना हो तब मुसीबत, हम तो फंस गए ना। खैर हाँ जी, क्वेश्चन पूछें जी। नहीं नहीं, कराची भी पुराना, उसका ड्रेनेज सिस्टम पुराना है। बारिश तो आम नॉर्मली होती है जब होती है वहां पे भी, और कम कम ही होती है क्योंकि वहां पे इन्वर्जन लेयर बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। पानी को ठंडा करने वाली समंदर की हवाएं आ जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती, और जब नहीं आती तो पानी ऊपर पहुंच जाता है और वो कंडेंस हो जाता है और बारिश हो जाती है। लेकिन क्योंकि पुराना सिस्टम है, जैसे हमारे लाहौर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, 30 साल पहले ड्रेन सिस्टम बना था हमारा, अब वो अपडेट होने वाला है, बहुत से इलाकों का अब शुरू हो गया होना। तो वो जब तक पूरे लाहौर का हो नहीं जाता तब तक हम पूरा लाहौर जो है वो अब नीचे हो गया है। बारिश आती है थोड़ी सी तो उबलने लग जाते हैं गटर नाले हर जगह। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए कराची में भी यही है क्योंकि वो इससे भी पुराना है और बड़ा है। आप जी पूछें जी। टीडीएस क्यों ज्यादा होता है? टीडीएस वैसे ही पानी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने घर के पानी को सिर्फ जाके उसका टीडीएस चेक करवाएं तो आपको पता लगेगा कि उसका टीडीएस लेवल बहुत ज्यादा है। सो दैट इज वाई आजकल फिल्टर वाले कंपेन कर रहे होते हैं कि अपने घर में आप वाटर प्योरीफायर फिल्टर लगा लें। जी प्लीज, कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, मुझे क्वेश्चन पूछो। टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्यूशंस। हाँ, गटरों वगैरह का पानी कहाँ पे जाता है? आज तूने इस नाले के साथ साथ जाना है, ठीक है, इसके एंड तक देख के आना, आज डिस्कवर करना है, और तूने आके कहना है कल कि सर मैं कामयाब हो गया, आई हैव इन्वेंटेड अ न्यू वे एंड आई हैव फाउंड आउट वेयर इट गोज। एनीवेज बस चुप। अच्छा जी, ये तो था, हमने पढ़ा समर मूनसून। समर मूनसून तो हो गया, हमने पढ़ा कि ये साउथ वेस्ट से आती हैं और साउथ वेस्ट से आकर पूरे पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल का बायस बनती हैं। वेयर एज जो लेट मूनसून आती है, जो सितंबर के मिड से शुरू होती है, अक्टूबर में भी आती है, दैट इज कॉल्ड लेट मूनसून रेनफॉल। वो आती है नॉर्थ और ईस्ट से।
पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट से जब ये हवाएं पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं, सो दीज एयर वेव्स ये क्या करती हैं, क्योंकि इनका मॉइस्चर पहले ही ड्राई डाउन हो जाता है, क्योंकि पीछे भी लैंड ही होता है जहां से बरसती आ रही होती हैं, तो पाकिस्तान में बहुत कम मॉइस्चर होता है जो ये बरसाती हैं। यूं हमारे सितंबर, अक्टूबर और थोड़ा सा नवंबर में थोड़ी सी बारिश होती है। वो थोड़ी सी बारिश हमारी गंदम के लिए होती है, वीट को उगाने के लिए होती है। हमारा वो जो रेन फेड एरिया है, पोटोहार का एरिया है, वहां पे वो जो बारिश चाहिए होती है, उसका जरिया अल्लाह ने इस लेट मूनसून को बनाया हुआ है। क्लियर? शट अप देन, अभी नहीं। हमार नहीं है बेटे, मेरे सामने नजर आ रही है, नजर आ रही है। अच्छा, ये थी लेट मूनसून, बता दिया मूनसून। हमार नहीं गया। फातिमा इम्तियाज, यस सर। देखा? अच्छा जी बेटे, आज मैंने चैप्टर को खत्म नहीं करवाना, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अभी तो बहुत चैप्टर है, नहीं अभी बहुत टाइम, 5 मिनट रह गए। शट योर माउथ। ये वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से हुई है। हाँ, वेस्टर्न डिप्रेशन। अगली चीज हम वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या बला है? यूरोप में एक सी है, उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। सर। यस सर। फातिमा तुम बोल पड़ी हो। सर हमारी मीटिंग का लेस देन 1 मिनट रह गया। आज आपने जो हैंडआउट्स दिए हैं वो प्लीज शेयर करवा दें ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है। क्योंकि वो ऑनलाइन है, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। सर आपको फादर से बात है, यही जिंदगी। आज मैं टॉपर सर ये टोपी आपने थाईलैंड से किया है? Sir, our class is ending. नीचे से आई।